हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। अगर आप लोग रिटर्निंग व्यूअर्स हैं तो, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का भी वेलकम है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरी रीडिंग्स को, और अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक अ पाइल टैरो रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है द मैसिव शिफ्ट्स दैट इज अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ व्हिच यू डोंट सी कमिंग राइट नाउ। आज की टैरो रीडिंग जो है, इसमें जो ऑप्शंस है उसमें आपको 3 कार्ड्स स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली अपनी तरफ ड्रॉन फील कराती है, या आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है टू पिक योर ग्रुप इज़ थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी आप अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स के साथ अवेलेबल मिल जाएंगी। सो आज की रीडिंग के लिए हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 मैं आपको क्लोजअप भी दिखा देती हूँ। द क्रोन नंबर 13, द क्रोन, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लिए है नंबर 12, द किंग। एंड ग्रुप नंबर 3 के लिए है नंबर 43, द कैसल। तो अगर कोई नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है या जो इमेज आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके सिग्निफिकेटर कार्ड्स हो जाएंगे। और ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड सेट। और अगर आप लोग एक मोर पर्सनलाइज प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसके थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग्स को बुक करा सकते हैं। सो बस इतना ही। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 13, द क्रोन, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक है मैसिव शिफ्ट्स जो आपकी लाइफ में होने वाली हैं, विच यू डोंट सी कमिंग, जो आप भी नहीं देख रहे हैं अभी आपकी लाइफ में आता हुआ, उस बारे में आज की रीडिंग है। सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है द क्रोन। पहले मैं आपके सभी कार्ड्स निकालूंगी। ये आपका सिग्निफिकेटर कार्ड है, इसका एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। और आपके बाकी के कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ मैं, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स फॉर माई ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज द मैसिव शिफ्ट्स विच दे डोंट सी कमिंग। ओके, तो आपके लिए आया है Sun in Sagittarius with 9th house enthusiasm, ठीक है। एक और कार्ड एक्चुअली निकलना चाहता है तो आई वुड टेक दिस ऑल्सो। फिर आपके लिए आया है Venus in 10th house Capricorn कन्वेंशन, ठीक है। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन मुझे दिख रहा है, लाइक अ स्कूल बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पे एक चाइल्ड है। ओके, should I keep these cards like this? Actually, I think so. Hope आपको अपनी कार्ड्स विजिबल हैं अच्छे से। एनर्जी ओरेकल से आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी। स्पिरिट गाइड्स, मैसिव शिफ्ट्स फॉर माय ग्रुप नंबर 1 which they don't see coming right now. ओके, सो ये कार्ड निकला है आपके लिए। इट्स नंबर 53, मैजिशियन एंड द मिरर। नाइस। कुछ टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स आपके लिए मैं निकालना चाहूंगी। लेट्स चेक। ये जो कार्ड्स है ना इधर, ये मूव हुए हैं। आई थिंक दिस वन। इसमें से मैं थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ, देखते हैं कौन से कार्ड्स आना चाहते हैं। आई विल टेक दिस एज वेल। रैंडमली मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस। ओके,
ये आना चाहता है। तो ये 4 कार्ड्स हो गए। आई थिंक दिस इज इनफ। ये कार्ड्स ले लेते हैं हम टू सी योर स्टोरी। सो सबसे पहले है हमारे पास हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। आई विल कीप दिस हियर। मंथ ऑफ द ईयर अगस्त। अगस्त का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट होने वाला है। ग्रुप नंबर 1 अपकमिंग अगस्त मंथ हो सकता है। ये जो मैसिव शिफ्ट है, हो सकता है आप अगस्त के मंथ में एक्सपीरियंस करें। मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन। गुड, नाइस, वेरी नाइस। एंड आपके लिए है चेयर फील्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। ओके, काफ़ी क्लियर कुछ मैसेजेस मैं पिक कर पा रही हूँ, बट आई विल सी योर टैरो कार्ड्स एज वेल। यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, तो इधर मैं फेरी ओरेकल से एक कार्ड निकालना चाहूँगी। स्पिरिट गाइड्स, मैसिव शिफ्ट फॉर माई ग्रुप नंबर 1 विच दे डोंट सी कमिंग। ऐसा कौन सा मैसिव शिफ्ट? ओके, एक्चुअली 2 कार्ड्स आ गए, चलिए दोनों कार्ड्स ले लेते हैं। अगर 2 कार्ड्स हैं तो इम्पॉर्टेंट होंगे। सो पहला कार्ड है प्रोटेक्शन, जिसका मैसेज है द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्ब्रेसिंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। और ये मैजिशियन की एनर्जी के साथ आया है, विच इज़ अबाउट द स्पिरिचुअल वर्क, मैनिफेस्टिंग समथिंग, एनर्जी वर्क. So you are protected somewhere, I feel. Healing, wow, very nice. Healing. Now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. Okay, nice. इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ऐसे, हाँ जी, और इसको ऐसे कर देंगे ताकि हमारे पास हमारे टैरो कार्ड्स के लिए भी स्पेस हो. तो ये हो गए आपके टीली फॉर्चून कार्ड्स और साथ में बाकी के ओरेकल कार्ड्स. आई होप आपको सारे ही कार्ड्स अच्छे से विजिबल हैं. अब लास्ट में अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं. स्पिरिट गाइड्स, मैसिव शिफ्ट्स which my group number 1 people don't see coming right now. तो पहले भी मैंने कार्ड्स को शफल किया था, तो अभी मैं और शफल नहीं करूँगी. I will pull cards one by one for you. So सबसे पहले वाओ, नंबर 20, जजमेंट. 10 of cups. Page of Swords. Number 13, death and rebirth. Justice, my goodness, you can see judgment, death, justice. बहुत ही strong major arcana cards आपके लिए आए हैं, इसीलिए ये एक massive shift है जो आपकी लाइफ में होने वाला है. मैं इसको यहाँ रख देती हूँ. ओके, सो रिफ्लेक्टिंग ऑन योर कार्ड्स, जो एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, यहाँ पे 2 सेट ऑफ एनर्जीज आ रही है मुझे, जो 2 डिफरेंट ग्रुप्स के लिए है स्पेसिफिकली. एक ग्रुप है ग्रुप नंबर 1 में जो बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव साइकिक, लाइक टैरो रीडर्स, स्पिरिचुअल हीलर्स, या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा आपका कोई काम हो सकता है. ऐसा मैं क्यों पिक कर पा रही हूँ? क्योंकि सबसे पहली जो एनर्जी आई है वो हमारे लिए क्रोन आई है. क्लेरोवेंट के बारे में बताता है, जो जिनके अंदर ये साइकिक गिफ्ट्स है ऑफ क्लेरोवेंस. दिस इज़ अबाउट किसी चीज़ को देखकर समझ पाना कि उसमें क्या स्टोरी है, जस्ट लाइक अ टैरो रीडर डज, है ना. तो साइकिक हीलर्स, स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ से जुड़े कुछ लोग हो सकते हैं ग्रुप नंबर 1 में. और जो दूसरा ग्रुप है, लाइक द कॉमन सेट ऑफ पीपल, जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई कर रहे हैं, जिनके लाइफ में रिसेंटली किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं. ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं. यहाँ पे एक तरीके की स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ. तो स्पिरिचुअल पीपल हैं इस ग्रुप में, ठीक है. ओके, तो ये 2 सेट ऑफ लोग हैं. आपकी लाइफ में जो मैसिव शिफ्ट आने वाला है, ये होगा
रिलेटेड टू यू गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आपके फॉर्चून को, क्योंकि सन जो है ना, ट्रेडिशनल जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है, जुपिटर से फॉर्चून देखते हैं, शुक्र से भी हम फॉर्चून देखते हैं, सन भी जो है फॉर्चून को बताता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर। तो करियर से रिलेटेड आपके लाइफ में किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हो, कुछ सीख रहे हो या किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड कोई मैसिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, विच विल कम टू यू इन अ वेरी मैजिकल वे। वो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सन इन सैजिटेरियस है। सैजिटेरियस जो है फॉरेन कल्चर, अब्रॉड से जुड़े अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता देता है। When sun is in Sagittarius, it represents कि कहीं ना कहीं 9th हाउस है, लक को सपोर्ट करता है। तो आपकी फॉर्चून की वजह से, आपके लक की वजह से आपको कुछ स्प्लेंडेड अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव होंगी, और ये जो अपॉर्चुनिटी होंगी ये आपके पास डायरेक्टली आएंगी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा मैं क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि 10th हाउस इज़ अबाउट आवर करियर, जो कि हमारे वर्क कल्चर के बारे में बताता है, हमारे प्रोफेशन के बारे में बताता है। अब स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए, तो आप लोगों के लिए टेक इट द वे इट रेजोनेट्स। सो बेसिकली दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। तो जैसे स्टूडेंट्स को किसी कॉलेज से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर अगर आप जॉब की तलाश में हों, या एग्जिस्टिंग जॉब में ही आपको कोई एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ये चीज़ मुझे दिख रही है। अब यहाँ पे एक चाइल्ड है, जैसे मुझे स्कूल की यहाँ पे एनर्जीज पिक हुई, तो कुछ लोग हो सकता है स्कूल में जॉब कर रहे हैं, तो आपको स्कूल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड की भी एनर्जी है, तो उसमें आपको कोई एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बिकॉज विद पेज ऑफ सोर्ड्स ये लर्निंग के बारे में बताता है। तो कहीं पे आप जहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी है, हो सकता है आपकी क्यूरियोसिटी जुड़ी हुई है कहीं जुड़ने से, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए, तो आपका लक और फॉर्चून कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने वाला है टू बिकम पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। कोई रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं। ठीक है, फॉर ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे विद कन्वेंशन कुछ लोगों के लिए मुझे ये जो ये बाउंड्रीज हैं, इट रिप्रेजेंट्स रिस्ट्रिक्शंस, किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस। हो सकता है करंटली यू आर फीलिंग लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी हो अभी, तो वो रेस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। ये जो मून की एनर्जी है ना, इट रिप्रेजेंट्स चेंजेस एंड डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। तो किसी एक सिग्निफिकेंट मेल अथॉरिटेटिव फिगर या किसी पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती हैं। ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लव की भी एनर्जी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्क रिलेटेड नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ आपकी डीलिंग हो सकती है। सो फॉर योर लव लाइफ ऑल्सो दिस कैन बी देयर कि किसी बड़े इंसान से, मतलब कोई रेप्यूटेड ऑफिशियल पर्सन है जो वेल सेटल्ड है, उनके साथ आपकी कोई डीलिंग और रिलेशनशिप हो सकती है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन और जॉब रिलेटेड लग रहा है कि आपको करियर में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फॉर मेनी ऑफ यू दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम फॉरेन लैंड्स। आपके कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं फ्रॉम सम फॉरेन पीपल, कुछ इंपॉर्टेंट VIP लोगों के साथ, है ना। एंड दिस विल हैपन बिकॉज आपने इसको मैनिफेस्ट किया है। आपके लिए मिरर नंबर 53 के साथ वर्क करना बहुत अच्छा रहेगा। 5335 इस एंजल नंबर को भी आप चेक कीजिएगा, दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और मैजिशियन एंड द मिरर के साथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। सो ये डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन, इसके साथ मैं दोनों को कंबाइन करूँ तो इट रिप्रेजेंट्स कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इट कैन हैपन इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त का महीना सिग्निफिकेंट है आपके करियर स्टूडेंट्स के लिए, उनके एजुकेशन से रिलेटेड, और जो लोग साइकिक्स हैं, हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी, उनके बिजनेस या आप अगर इस करियर से जुड़े हुए तो आपको भी कुछ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बिकॉज ऑफ योर मैनिफेस्टेशंस एंड योर एनर्जी, जिसकी वजह से आप ये
अट्रैक्ट करोगे नेचुरली, ठीक है। तो कोई नए पर्सन के साथ आपकी डील हो सकती है जो आपको हेल्प करेंगे टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि कोई भी स्पिरिचुअल वर्क आप करते हो, so you are always guided and protected by the guardian angels, fairies, and in fact अगर आप हीलिंग मोडालिटीज से जुड़े हुए हो, साइकिक्स हो, विच क्राफ्ट या कुछ भी ऐसा काम करते हो आप, हीलिंग, रेकी हीलिंग या प्राणिक हीलिंग, एनीथिंग, उसमें आप जब भी आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो यू शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर सेल्फ, शील्ड योर सेल्फ, और एटलीस्ट आप इमेजिन करो दैट यू आर प्रोटेक्टेड। कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले खुद के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर और शील्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप दूसरों की एनर्जी को कैच ना करो। ये भी एक एडिशनल मैसेज मुझे यहाँ पे फील हुआ, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप होने वाला है विथ समवन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट, जो आपकी लाइफ में होगा, जिनसे डील और रिलेशनशिप होने के बाद आपकी लाइफ में मेजर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ऐसा मैं क्यों कह पा रही हूँ, क्योंकि ये जो समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ है, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग डेथ एंड रीबर्थ, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हीलिंग को भी लाने में मदद करेगा। आपके वो हिस्से, वो वुंड्स जो अनटच्ड हैं, जो अभी भी हील्ड नहीं है, वो चीज़ें भी हील हो पाएंगी। एंड आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ समवन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, चाहे वो करियर के मामले में है, कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है, चाहे लव लाइफ में है, सो दे आर ओनली गोइंग टू कम टू हेल्प यू। आप जिस तरीके से जिन एरियाज़ में रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, जहाँ पे आपको बाउंड्रीज है, लिमिटेशंस हैं, वहाँ से आप निकल पाओगे। फॉर मोस्ट ऑफ यू करियर से रिलेटेड है, कुछ फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं। कोई ऐसे, मान लो आपका बिजनेस है, आपके ऐसे कोई क्लाइंट्स बन सकते हैं जो आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में, मेजर लेवल पे एक्सपैंड करने में मदद करेंगे, और आपको जस्टिस महसूस होगा। अगर मान लीजिए, अगर अभी करंट स्टेट में यू आर आस्किंग फॉर जजमेंट, यूनिवर्स से आप काफ़ी प्रे कर रहे हो, बिकॉज आपको हो सकता है किसी तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हो, या हाल फिलहाल में ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, एंड यू डिज़ायर कि आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट हो, हर एरिया ऑफ लाइफ में फुलफिलमेंट हो, तो वो चीज़ ज़रूर आएगी, वो चीज़ ज़रूर आएगी। आपको डिवाइन जजमेंट एंड डिवाइन जस्टिस मिलेगा। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा बताती है कि आपकी लाइफ में हर तरीके की फुलफिलमेंट को आप महसूस करने वाले हो, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू एक्सप्लोर समथिंग। जिस चीज़ को लेकर आप बहुत क्यूरियस थे, वो चीज़ आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगी फाइनली, और आप ट्रांजिशन करोगे अपने ओल्ड लाइफ को बिल्कुल कंप्लीटली पीछे छोड़ के। यू आर गोइंग टू मूव इन टू योर न्यू कंप्लीट फ्यूचर, जो कि बहुत ही ब्यूटिफुल होने वाला है, जहाँ पे यू विल बी प्रोटेक्टेड इन द रिंग ऑफ द एंजल्स, गार्जियन एंजल्स। और ये जो पैथ है ना, जो चेंजेस का ये जो पैथ है आपकी लाइफ में आने वाला, इसमें आप डिवाइन लव को भी एक्सपीरियंस करने वाले हो, डीप अफेक्शन, लव एंड केयर, ये चीज़ आप अनुभव करने वाले हो। आपको ऐसे किसी जगह में काम करने का मौका मिलेगा जहाँ पे यू विल फील दैट स्टेबिलिटी है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है। तो इसी वजह से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा मुझे दिख रही है आपके लाइफ में, जो आने वाली है। दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ योर ओन मैनिफेस्टेशंस। वाओ, नाइस। सो मैं कुछ एडिशनल कार्ड्स निकालना चाहूँगी। स्पिरिट गाइड्स, प्लीज लेट मी नो कि ये जो डील होने वाली है ग्रुप नंबर 1 की, ये क्या चेंजेस लाएगा उनकी लाइफ में, क्या मैसिव शिफ्ट्स होंगे आफ्टर दिस डील फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल। ये जो कुछ भी है ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में, क्या बड़े चेंजेस होंगे आफ्टर दिस। प्लीज लेट मी नो स्पिरिट्स, थैंक यू। सो ये 2 कार्ड्स हैं, 3 and 4. Let's see. King of Wands, ये आपको empower करेगा
आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए आप बिजनेस पर्सन हैं, कोई खुद का काम करते हैं, क्रिएटिव वर्क करते हैं, उसमें आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी बढ़ने वाली है। यू विल बी ओनर्ड, यहाँ पे देखिए क्राउन है, तो यू विल बी ओनर्ड, यू विल बी रिस्पेक्टेड। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आप और पावरफुल फील करोगे, बेटर देन बिफोर। ठीक है, ये चीज मैं पिक कर पा रही हूँ। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। यहाँ पे देखो ये जो फीमेल है कितनी खुश है, उसकी बहुत बड़ी डिजायर जैसे पूरी हो गई हो। और यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे मुझे ज्वेल्स दिख रहे हैं, जैसे गोल्ड है, तो मतलब आप लक, रिचेस, फॉर्चून को अट्रैक्ट करने वाले हो, जुपिटर की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने वाले हो। पैसा अबंडेंस में आपके पास आएगा, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, तो बहुत ये कार्ड मूव करा है, ये भी मैं लूँगी, देखते हैं इसमें क्या है। फिर उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल ये 3 ऑफ वॉन्ड्स एक्सपेंशन की ऊर्जा है। करियर में हो, स्टूडेंट्स हो, एजुकेशन में हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप की तलाश में हो या लव लाइफ से जुड़ा ये रीडिंग देख रहे हो, उसमें भी किसी तरीके की आपके होराइजन्स बढ़ रहे हैं। अभी तक जिस चीज़ में, जिस बाउंड्री में आप लिमिटेड थे, उससे बढ़ रहे हो। असीम अपॉर्चुनिटीज़, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, क्योंकि ओपन स्काई है, ओपन ओशन है, बहुत बड़ा। ठीक है, और ये फॉरेन, ओवरसीज ट्रैवल, अब्रॉड कंट्रीज से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जैसा कि मैंने बोला कुछ लोगों के लिए, वो चीज़ भी मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैन यू सी दैट? किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स सबसे पावरफुल किंग्स हैं ये, है ना। स्पेशली बिजनेस या कोई क्रिएटिव काम करते हो या जॉब है तो अथॉरिटी को दर्शाते हैं, और साथ में पैसा, क्योंकि पेंटिकल्स है तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करने वाले हो। किसी किसी के लिए एक जॉब है फॉरेन कंट्री में या कहीं अब्रॉड डिस्टेंट लैंड में, हो सकता है आपको रीलोकेट करना पड़े, या फिर आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वॉन्ड्स हैं, है ना। 3 वॉन्ड्स हैं, तो यानी कि मान लीजिए ऑलरेडी कोई काम करते थे तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है, आपका काम बढ़ सकता है, आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आप अपनी ग्रोथ को देख सकते हो। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मैं देख रही हूँ। अब अगस्त के महीने में कुछ स्ट्रॉन्ग चेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है। हो सकता है आपको अगस्त के महीने में ये विश फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में हो। सो एक कार्ड और है, इसको मैं चेक करूंगी। सो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है, जो कि बैलेंस के बारे में बताता है, पेशेंस के बारे में भी बताता है कि आफ्टर बीइंग पेशेंट फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत वेट करने के बाद फाइनली चीज़ें हार्मोनाइज होंगी। यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी है, तो गिविंग एंड रिसीविंग की जो ऊर्जा है, क्योंकि मैंने कहीं पे ना गिव एंड रिसीव देखा था, हाँ हीलिंग के लिए था, कि नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग, एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील। तो किसी किसी के लिए ये हीलिंग से रिलेटेड करियर से जुड़ा हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले फॉर हीलिंग, है ना, या किसी न किसी फॉर्म में जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी लेके आएगी कि जहाँ पे आप जो दे रहे हो उसके बदले आपको उतना ही रिसीव हो रहा है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ना, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे आपको इनजस्टिस नहीं फील होगा, आपको फील होगा कि सब कुछ फेयर है, सब कुछ सही है, सब कुछ मॉडरेशन में है, जो गिव एंड टेक है वो इक्वल है। हो सकता है पहले आप बहुत मेहनत करते थे, पास्ट रिकॉर्ड्स आपके ऐसे रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा दिया है बट उसके बदले आपको वो रिसीव नहीं हुआ है जो आप डिजर्व करते हो, तो वो चीज़ नहीं रहेगी आफ्टर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये आपके लिए मैं पिक कर पा रही हूँ डियर ग्रुप नंबर 1 पीपल। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, आई होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं। और जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप कर रहे हैं ना, उसको करते रहिए। जो भी स्पिरिचुअल वर्क आप करते हैं वो करते रहिए। मिरर टेक्निक आपके लिए बहुत अच्छा है टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। किसी किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई विश और डिजायर भी हो सकती है, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप उससे रिलेटेड। सो या दिस इज इट डियर ग्रुप नंबर 1। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड नंबर 12 द किंग, और या फिर
आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं कौन सी ऐसी मैसिव शिफ्ट्स आपकी लाइफ में होंगी जो आपको भी नहीं पता है या आप नहीं देख पा रहे हैं अभी कि वो होने वाले हैं। सो लेट्स चेक। पहले मैं आपके सारे ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी, स्पिरिट गाइड्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2, मैसिव शिफ्ट्स which they don't see coming right now. What are the massive shifts for my group number 2 in their life? Okay, ये कार्ड निकालेंगे, ठीक है। सो एक कार्ड है, एक्चुअली आई वुड लाइक टू पुल वन मोर कार्ड। ओके ठीक है, ये 2 कार्ड्स हो गए। एनर्जी ओरेकल से एक कार्ड निकालूंगी, मैसिव शिफ्ट फॉर माई ग्रुप नंबर 2 which they don't see coming right now. Thank you, spirit guides. So कुछ डेली फॉर्चून कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूंगी, ठीक है। देखते हैं। ओके सो ये 4 कार्ड्स ले लेते हैं। लेट्स चेक आपकी कार्ड्स वन बाय वन। एक्चुअली मुझे फेरी ओरेकल से भी कुछ कार्ड्स लेने हैं आपके लिए, देख लेते हैं। मैसिव शिफ्ट्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल विच दे डोंट सी कमिंग राइट नाउ। लेट्स चेक। फिर आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो भी देखेंगे एंड आई विल पुल द कार्ड्स वन बाय वन। मैसिव शिफ्ट्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल which they don't see coming right now। एक कार्ड निकल गया है, आई विल स्टॉप हियर। फिर वन बाय वन आपके कार्ड्स में निकालूंगी। एक कार्ड आपके लिए ऑलरेडी निकल गया है। सो पहला है द किंग नंबर 12। देन आपके लिए आया है 5th हाउस, इट्स जुपिटर इन लियो पब्लिसिटी। फिर जो कार्ड है आपके लिए सैटर्न इन द 5th हाउस। ओके, 5th हाउस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। 5th हाउस इज आवर पैशन, आवर हॉबी, क्रिएटिविटी, हायर लर्निंग। 5th हाउस चिल्ड्रन के बारे में बताता है, 5th हाउस लव लाइफ के भी बारे में बताता है। तो 5th हाउस की एनर्जी काफ़ी एक्टिव है। सैटर्न इन लियो, अगेन लियो की भी एनर्जी है। लियो जो है 5th हाउस का रूलर होता है कालपुरुष की कुंडली में। 5th हाउस लियो की जो एनर्जी है पैशन एंड कॉन्फिडेंस को दर्शाती है, स्ट्रेंथ को दर्शाती है, ठीक है। बहुत सारे स्टार्स यहाँ पे भी देख पा रही हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टार्स देख रही हूँ। ग्रुप नंबर 2 में स्टार लाइक पीपल हैं, स्टार जो कि दे आर समवन हु आर बॉर्न टू बिकम फेमस, या उनके अंदर एक ब्राइटनेस है, उनकी पर्सनैलिटी में एक ब्राइटनेस है। तो जेनरॉसिटी आपका कीवर्ड है। ओके, यू कैन हैव समथिंग क्रिएटिव, एनी क्रिएटिव गिफ्ट जिसको आप पब्लिश कर सको, कैन बी रिलेटेड टू योर लाइफ पाथ, लाइफ पर्पस। ओके, आई विल सी। ओ नंबर 22, ये नैन यांग अलाइनमेंट के बारे में बताता है। ये नंबर 22 इज अ मास्टर नंबर। हो सकता है यू आर सीइंग दीज एंजल नंबर्स नाउ डेज। देन आपके लिए है फेरी स्पॉटिंग। इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट इन फैक्ट the opposite is true. Believing is seeing. Okay. Let me see your daily fortune cards. सबसे पहले आया है डॉल्फिन। डॉल्फिन आपका एनिमल स्पिरिट हो सकता है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है डॉल्फिन की। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। ओके, ईयर गुड न्यूज, नाइस। एस्ट्रल हाउस जो है वेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंशियल गेन की एनर्जी आ रही है आपकी। एंड लास्ट है ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ग्रेप्स इज ऑल्सो द सिग्निफिकेटर ऑफ अबंडेंस। तो गेन्स, मटेरियलिस्टिक गेन्स की एनर्जी में दिख रही हूँ। एंड द किंग आपके लिए आया था। वी शुड नॉट फॉरगेट कि आपके लिए जो मेन कार्ड है वो किंग का है, जो राजा होता है ना, किंग ऑफ कप्स। ओके, पहला कार्ड जो आपके लिए आया है दैट इज किंग ऑफ कप्स। देन आपके लिए एक सेकेंड मैं इसको ऐसे रखूंगी।
देन जो दूसरा कार्ड है आपके लिए नंबर 18 द मून. थर्ड कार्ड इज द व्हील ऑफ फॉर्चून. फोर ऑफ वॉन्ड्स. किसी किसी के लिए ये जो अलाइनमेंट है इट कैन बी रिलेटेड टू अ सोल पार्टनरशिप, लाइक लव लाइफ से रिलेटेड. एंड द टावर. ओके, द टावर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7 ऑफ पेंटिकल्स. मैसिव शिफ्ट देख रहे हैं हम, इसीलिए द टावर आया है. नंबर 16, 7 नंबर 7. ओके, सो किसी तरीके का शेकअप या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है एज अ मैसिव शिफ्ट, जो कहीं ना कहीं आपके फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, आपकी फाइनेंसेस से भी जुड़ा हो सकता है. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? टावर इज अ मेजर आर्काना कार्ड और ये मैसिव शिफ्ट्स के बारे में बताता है, ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताता है. यू कैन सी मेनी बटरफ्लाइज हियर. सो कोई चीज ऐसे हो सकती है जो आपने एक्सपेक्ट भी ना की हो. योर एक्सपेक्टेशंस कैन बी डिफरेंट, बट चीजें होंगी कुछ डिफरेंट तरीके से. सो दैट इज गोइंग टू बी द मैसिव शिफ्ट. ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ फ्रॉम द स्टोरी, यहाँ पे भी 2 सेट ऑफ पीपल है या फिर एक ही इंसान है जिसकी लाइफ में ये 2 मैसिव शिफ्ट्स होने वाले हैं. पहली चीज वो रिलेटेड है आपके करियर से. करियर से क्यों बोला मैंने? क्योंकि आप में से जो ग्रुप नंबर 2 के लोग हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं या फिर पब्लिक से जुड़ा कोई काम हो सकता है आपका, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर या लोगों को इंस्पायर करना, हीलर्स, स्पॉटलाइट में वर्क करना ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि स्टार की एनर्जी है. दोनों फिफ्थ हाउस, कोई हॉबी आपका, कोई पैशन हो सकता है, कोई क्रिएटिव गिफ्ट हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है जिसमें आपको अपनी लीडरशिप की वजह से, बिकॉज द किंग आया है आपके लिए, आपके अंदर वो अथॉरिटेटिव लीडरशिप वाली, डिवाइन लीडरशिप वाली पावर है जिसके थ्रू यू कैन पब्लिश वॉट यू हैव. फॉर एग्जाम्पल ये बुक हो सकती है, ये कोई क्रिएटिव राइटिंग हो सकती है, कोई स्किल हो सकता है जिसको आप पब्लिश कर सकते हो, जैसे कि वीडियोस हो सकती हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो सकती हैं. तो वो पब्लिसिटी के कारण, और you as a strong leader, as a strong motivational speaker can influence masses of people, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं. और ये आपके लाइफ में भी, क्योंकि आप अपने क्रिएटिव एनर्जी को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, लोगों को और ज़्यादा स्किल्स सिखा रहे हो, या यू आर टीचिंग समथिंग टू समवन हु इज़ लेस टैलेंटेड, या उनको कुछ इन्फॉर्म कर रहे हो आप, है ना. उससे होगा क्या? यू विल बी ऑल्सो गिवन जेनरसली. आपकी लाइफ में भी जेनरॉसिटी आएगी विद सैटर्न इन लियो, ठीक है. बिकॉज आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत एंजलिक है, बहुत प्योर है. यहाँ पे इस जो एंजल के विंग्स हैं और इस लेडी ने फ्लैग पकड़ा हुआ है, तो आपके किसी काम से यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू शाइन लाइक अ स्टार. पब्लिसिटी में आने का मौका मिलेगा, आपको रिकग्निशन मिल सकता है ड्यू टू योर क्रिएटिविटी. एंड इसके लिए आपका डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी अलाइनमेंट में होना चाहिए, जो कि होगा अभी. ये नैन यांग की एनर्जी अलाइनमेंट में होनी चाहिए, द फायर एंड द वाटर एलिमेंट. उसी के कारण आपको जेनरसली हेल्प मिलेगी लोगों से टू अट्रैक्ट वेल्थ, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं होके रहेगा. यही मैसिव शिफ्ट और एनर्जी हम पिक कर रहे हैं. आपको फाइनेंशियल गेन्स रिसीव होंगे फॉर समथिंग यू डिड इन द पास्ट, या अभी अगर आप ये काम करोगे, ये जो क्रिएटिव आपके अंदर पोटेंशियल है उसको अगर आप यूज़ करते हो लोगों के हित के लिए, इन्फ्लुएंस कर पाते हो, लोगों को सिखा पाते हो, एजुकेट कर पाते हो किसी फॉर्म में, बिकॉज आपके अंदर वो गिफ्ट्स हैं, तो इससे यू विल रिसीव गुड न्यूज़ और आपको फाइनेंशियल वेल्थ को अट्रैक्ट करने में बहुत मदद मिलेगी. ठीक है, ये पहला मैसिव एनर्जी है, शिफ्ट है जो आपके लाइफ में होगी. दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, फॉर सम ऑफ यू, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए नहीं, कुछ बंच ऑफ पीपल हैं जिनके लिए यहाँ पे डिवाइन अलाइनमेंट है बिटवीन
अ मेल एंड अ फीमेल, मतलब एक पार्टनरशिप, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं आएंगे, जस्ट नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स में 2 मुझे फीमेल्स दिख रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, ये कोई सोलमेट फ्रेंडशिप भी हो सकती है, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, 2 फीमेल हो गए, या 2 मेल हो गए, या एक मेल एंड फीमेल हो गए। आप अगर अपने हॉबी को, अपने पैशन को, जो इमोशनली आपको हैप्पीनेस देती है, जो आपको खुशी देती है, डिज़ायर्स है आपकी, उसको आप अगर एक्सप्लोर करते हो पूरे हार्ट से, पूरे दिल से, जैसे एक डॉल्फिन जो है पूरे खुशी से अपने इन्वायरमेंट को इंजॉय करता है ना, और बीइंग टच विद योर इमोशन लाइक एन एम्पैथ, है ना, एक एम्पैथ की तरह काइंडनेस एंड जनरोसिटी अगर आप दिखाते हो और अपने गिफ्ट्स को शेयर करते हो। गुड न्यूज़ में यहाँ पे एयर है, तो मान लो आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है, तो उसको आप यूज़ करते हो एंड यू आर बीइंग हर्ड, लोग आपको सुनते हैं, आपके वॉइस को सुनते हैं, उससे भी आपको बहुत सारा वेल्थ अट्रैक्ट करने में मदद मिलेगा। अब वेल्थ हमेशा मटेरियलिस्टिक वेल्थ ही नहीं होता, कभी आपको कोई ब्लेसिंग्स दे रहा है, कभी आपको कुछ ऐसी रिसोर्सेज प्रोवाइड हो जा रही है, या भगवान से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं किसी ना किसी रूप में, जिसकी वजह से यू कैन हैव फन, यू कैन एंजॉय योर लाइफ, आप बाहर घूम सकते हो, आप नेचर से कनेक्ट कर सकते हो, आपके एंजल गाइड आपको सपोर्ट करें, अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। बेसिकली इस चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे ड्यू टू योर जेनरोसिटी एंड योर काइंडनेस यू विल शेयर विद अदर्स, ठीक है, ये चीज़ है और ये मैसिव एनर्जी है। दूसरी चीज़, इमोशंस को बहुत ज़्यादा, इमोशंस को लेकर सेंसिटिव रहना है ना, दूसरों के इमोशंस को भी समझना है, उनके फीलिंग्स को भी समझना है। यहाँ पे सेंसिटिविटी की एनर्जी मैं मून से पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा वाटर एलिमेंट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको लिबरेशन फील होगी, लिबरेशन खुद भी फील होगी, और अपने एक्सपीरियंसेस से शैडो में रहने के बाद, उन दुखों को समझने के बाद, अब उससे दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे, दूसरों के सोल्स को भी एलिवेट करने में मदद कर पाओगे, और एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड भी कर पाओगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पे मुझे जो आपके ओल्ड सेल्फ बिलीव्स है, ओल्ड वे ऑफ लिविंग है, या कुछ ओल्ड पैटर्न्स हैं, वो चीज़ यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं शेकअप होती हुई दिख रही है। बट इससे होगा क्या कि आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ होगी, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ होगी, आपके लाइफ में रूट्स जो हैं, कोई काम जिस पे आप वर्क कर रहे हो, उसके रूट्स जो हैं और स्ट्रांग होंगे, सो दैट आगे चल के वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दे। बिकॉज हमारे पास सैटर्न आया है, सैटर्न हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स एंड एम्बिशंस के बारे में बताता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ। अब मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालूंगी टू अंडरस्टैंड कि ये जो टावर मोमेंट आपके लाइफ में आएगा, मतलब किसी तरीके का शेकअप हो सकता है, आपके प्लान के हिसाब से ना हो, कुछ डिफरेंट तरीके से हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स हमारी स्टेबिलिटी है और टावर जो है इंस्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी से इंस्टेबिलिटी अगर आपके लाइफ में कुछ आ रही है, उससे फाइनेंशियल ग्रोथ होगा कैसे, इसको मैं समझना चाहूँगी। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ क्लियर करें कि ये जो इंस्टेबिलिटी या टावर मोमेंट आएगा, ओके, एक कार्ड ग्रुप नंबर 2 के लिए, ये किस तरीके से उनको हेल्प करेगा। हाउ विल दिस हेल्प माय ग्रुप नंबर 2 पीपल फॉर देयर ग्रोथ। हो सकता है अभी करंट सिचुएशन में आप जो भी ये काम कर रहे हो ऑलरेडी, तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं महसूस हो रही है, आपको शायद फियर है कि पता नहीं आप ग्रो कर पाओगे या नहीं। 2, ठीक है, 3 एंड 4, मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा। अभी 1 बाय 1 देखते कैसे ग्रोथ होगी। 8 ऑफ कप्स, इससे होगा क्या कि आप कुछ ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को, अपने पास्ट की कुछ चीज़ों को अगर क्लिंग कर रहे थे ना, उसको लेट गो कर पाओगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बर्निंग बोल है, जहाँ पे एक पर्सन ने अपने इमोशंस, जो चीज़ उनको एक वॉइड फील करा रही थी, उसको कहीं ना कहीं लेट गो करके मूव ऑन कर रहे हैं टुवर्ड्स बेटर फ्रेश न्यू अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि यहाँ पे एक सनराइज हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं लेट गो एंड डिटैचमेंट की एनर्जी, आपको खुद को डिटैच करना पड़ेगा, या तो आउटकम से या ऐसे इमोशंस से जो आपको इनसिक्योर फील करा रहे हैं, जो किसी तरीके का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि आप लिमिटेड हो, या आप पैसे नहीं अर्न कर पा रहे हो, या आपके माइंडसेट की वजह से हो सकता है, या फिर अंदर से आप अगर जैसा महसूस करोगे उसी तरीके की चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो इस चीज़ को समझो। अगर कभी आपको अपने करियर में, अपने हॉबी और पैशन में, जहाँ पे आप जेनरोसिटी के साथ दे रहे हो, वहाँ पे अगर आपको कभी इंस्टेबिलिटी फील हो रही है, तो वो इमोशंस क्या है जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है, उससे खुद को डिटैच
डिटैच करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप ये इंस्टेबिलिटी आपके लाइफ में आती है तो इसके बाद होगा क्या, है ना। तो वो ये है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है वो होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मेथोडिकल ग्रोथ होगी, धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसा आ रहा है लेकिन ग्रोथ स्लो हो रही है। और मेरे को लगता है ना कि स्लो एंड स्टेडी जब भी ग्रोथ होती है ना, इट इज़ फॉर लॉन्ग रन। लंबे रेस का घोड़ा बनना है ना, खुद को ग्राउंडेड रखना बहुत ज़रूरी है, पास्ट से खुद को डिटैच करना बहुत ज़रूरी है, एंड लेट गो करना उन इमोशंस को जो आपको स्टक या लिमिटेड बिलीव कराती है, और मूव कर एक स्टेबल फाउंडेशन खुद के लिए क्रिएट करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड एंड धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, ठीक है। देन लर्न करो। एज अ स्टूडेंट हमेशा एक लर्निंग का स्कोप चालू रहता है, तो धीरे धीरे ग्रोथ भी होगी। आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचोगे, क्रॉस करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो नए आइडियाज़ आएंगे, फ्रेश न्यू आइडियाज़ अपने करियर को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, है ना। तो उनको भी एक्सप्लोर कर पाओगे आप, है ना, और उससे भी आपकी ग्रोथ होगी फाइनेंशियली धीरे धीरे। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी जो चीज़ मैंने बोली वही चीज़ है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? लेगेसी। 10 ऑफ पेंटिकल्स जनरेशनल वेल्थ को बताता है, यानी कि अगर आपको जनरेशनल वेल्थ चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए इन मल्टीफोल्ड्स 10x, तो अभी आपको पेशेंट रहना चाहिए। अभी आपको घबराना नहीं चाहिए कि अरे मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, अगर मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ तो क्या मैं वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाऊँगा? बिल्कुल कर पाओगे। यही मैसिव शिफ्ट आपकी लाइफ में होना है कि यू हैव टू लर्न थ्रू द प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस से आपको धीरे धीरे बढ़ना है। एकदम से कोई ग्रो नहीं करता, एकदम से कोई रिच नहीं बन जाता। इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट वेल्थ, आप बड़ी मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो यू डेफिनेटली हैव टू बी पेशेंट और अपने ट्रस्ट द प्रोसेस, गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। तो ये मैसिव शिफ्ट आपकी लाइफ में होना है। अपनी लीडरशिप, अपनी क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट कीजिए, जो आपका काम है, जो आपका लाइफ पाथ है, उसको फॉलो कीजिए। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स ना, जो हम देखते हैं उसको बिलीव करते हैं, बट सच तो ये होता है कि जो हम अंदर से बिलीव करते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप अपने अंदर ये महसूस करोगे, ओ नो पैसे नहीं आ रहे हैं, शायद मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा, मैं इतना ही अर्न कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, या मेरी इस सिचुएशन में मैं स्टक हूँ, मैं कैसे निकल पाऊँगा, मतलब लिमिटेड नहीं सोचना है। हमेशा किसी चीज़ का सल्यूशन होता है। और ये चीज़ आपने देखी होगी कि जब आप अंदर से अबंडेंट फील करते हो ना, तो वही चीज़ आप लाइफ में बाहर से भी अट्रैक्ट करते हो। कहीं ना कहीं से अगर बिलीव है कि अरे चिल रहो, लाइफ में चिल रहो, आपके पास अपॉर्चुनिटी कैसे खुद ही आपके लैप में आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये माइंडसेट रखना है आपको, तो देन यू विल डेफिनेटली सी ग्रोथ। आप खुद देख सकते हो आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। एकदम से ग्रोथ नहीं होगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अगर ये काम को आप फॉलो करते हो, फेम भी मिलेगा, रिकग्निशन भी मिलेगा, लोगों को आप जेनरसली हेल्प भी करोगे और आपको जेनरसली इन रिटर्न मिलेगा भी। यही होती है यिन एंड यांग की एनर्जी ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। जो आप दोगे वही आप रिसीव करोगे, जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप प्राप्त करोगे। ये चीज़ समझना होगा आपको, ठीक है। तो कोई भी काम ना काइंडनेस के साथ करना चाहिए, तो डेफिनेटली 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यस, ये एनर्जी है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2 पीपल। आई होप आप इस से कनेक्ट कर पाए हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3 पीपल, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड द नंबर 43 द कैसल, या फिर आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं ऐसी कौन सी मैसिव शिफ्ट्स हैं आपकी लाइफ में जो होने वाली हैं, जो आप भी नहीं देख पा रहे हैं अभी आता हुआ। तो चलिए देखते हैं। स्पिरिट गाइड्स, व्हाट आर द मैसिव शिफ्ट्स फॉर माय ग्रुप नंबर 3 which they don't see coming. Massive shifts that will happen in life of my group number 3 people which they don't see coming. Okay, आपके लिए आया है Sun in the 10th house achievement, करियर के बारे में है ये। एक और कार्ड प्लीज, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, दिस वन। एनर्जी ओरेकल कार्ड निकालते हैं आपके लिए। मैसिव शिफ्ट फॉर माई ग्रुप नंबर 3 पीपल विच दे डोंट सी कमिंग। ऐसी कौन सी मैसिव शिफ्ट ग्रुप नंबर 3 के बहुत सारे कार्ड्स हैं लाइफ में होने वाली है, जो वो भी नहीं देख पा रहे हैं अभी।
massive shift for my group number 3 people which they don't see coming right now. So ये कार्ड है, आपके टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स निकालेंगे, बट पहले मैं आपके फेरी ओरेकल कार्ड्स निकालती हूँ. मैसिव शिफ्ट्स फॉर माई ग्रुप नंबर 3 पीपल विच दे डोंट सी कमिंग राइट नाउ. ओके, दिस वन. टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स देखते हैं आपके. ये इन कार्ड्स से मैं ड्रॉन फील कर रही हूँ. तो ये 4 कार्ड्स, 5 कार्ड्स हैं. चलिए 5 कार्ड्स आपके लिए आना चाहती हैं. ठीक है, ये 5 कार्ड्स हैं. ये कार्ड्स मैं ले लेती हूँ. ठीक है, आपके टैरो कार्ड्स एक बार शफल कर लेते हैं. मैसिव शिफ्ट्स फॉर माई ग्रुप नंबर 3 पीपल विच दे डोंट सी कमिंग राइट नाउ. Massive shifts for my group number 3 people which they don't see coming right now. Okay, एक कार्ड जो है ना ये हिला है, तो अब मैं इसे रख देती हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप हम निकालेंगे कार्ड्स वन बाय वन. तो कैसल आया था, फिर 10th हाउस आपका सन इन कैप्रिकॉर्न अचीवमेंट. देन आपके लिए आया है वाओ सैटर्न इन द 9th हाउस फुलफिलमेंट. यहाँ पे देखिए कितना फॉर्चून है इस इंसान के पास, और यहाँ पे जैसे कि एक लकी ड्रॉ निकला है. समवन इज गेटिंग वेरी फॉर्चुनेट मनी मैटर्स में. ओके, नाइस, लेट्स सी. ओह, नंबर 26 हॉस्टिलिटीज. ठीक है, हॉस्टिलिटीज ये एक वॉर की एनर्जी को दर्शाता है, युद्ध की एनर्जी को. एंड प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स. यू आर द गार्जियन of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. Okay. किसी तरीके का आपकी एनर्जी रिलेटेड टू योर ड्रीम्स, उससे रिलेटेड कुछ मैसिव शिफ्ट्स आप एक्सपीरियंस करेंगे. आपकी डेली फॉर्चून कार्ड्स देखते हैं. दैट इज टॉर्क, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी. ठीक है, आपके लिए आया है टॉर्टोइज, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड. नाइस. इज इट सिमिलर टू ग्रुप नंबर 2? हो सकता है. ओह, नेस्ट, आई कैन सी नेस्ट 2 बार. गिविंग बर्थ टू समथिंग, जैसे क्रिएशन की एनर्जी, या किसी के लिए ये लिटरल बर्थ हो सकता है, चाइल्ड बर्थ, या किसी के लिए ये यहाँ पे जो है नेस्ट एम्प्टी है, देर आर 3 eggs. तो एक एम्प्टी न्यू बिगिनिंग जहाँ पे बर्थ नहीं हुआ है, से गिविंग बर्थ टू 3 eggs है ना. तो ये मतलब इंट्यूटिवली मैं कुछ पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे. नेस्ट एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू. ओके, फुलफिलमेंट के जस्ट नीचे आया है. फुलफिलमेंट की ही एनर्जी यहाँ पे 3 eggs है, तो भरपूर है कुछ. देन मंथ, अक्टूबर का मंथ इम्पॉर्टेंट है. हॉस्टिलिटीज़ के नीचे आया है. ओके, एंड Eagle, triumph over troubles and obstacles. तो it is a good card. अब आपके कार्ड्स देख लें. सो सबसे पहले आपके लिए आया है नंबर 7 द चैरियट. देन आपके लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे देखिए हॉर्सेस देख रही हूँ मैं. एक्साइटेड एनर्जी है, किसी चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है, और फन एंड एडवेंचर की एनर्जी है. स्पिरिट, फन एडवेंचरस स्पिरिट है. और ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी भी मुझे दिख रही है विद द टॉर्टॉइज एंड द रनिंग हॉर्सेस. देखते हैं क्या है ये. जैसे 2 अपोजिंग फोर्सेस हैं. ओह, तभी यहाँ पे वॉर है. लेट मी सी. 6 ऑफ कप्स. नेस्ट, ये इमोशनली लविंग एंड सिक्योर फैमिली के नीचे आया है. समथिंग रिलेटेड टू योर फैमिली, योर चिल्ड्रन. 10 ऑफ सोर्ड्स. ओके, अक्टूबर हॉस्टिलिटीज, 10 ऑफ सोर्ड्स. अक्टूबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा. एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स की सोर्ड्स के बाद एस ऑफ वॉन्ड्स आया है. अब न्यू बिगनिंग, फ्रेश न्यू बिगनिंग. एक ये कार्ड भी मूव किया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स. I think this card also wants to come out. Let me see.
डू वी हैव स्पेस? यस वी हैव, 7 ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स इट। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और ये क्या कार्ड था? हाँ, ट्रायम्फ ओवर ऑब्स्टिकल्स एंड ट्रबल्स। लेट मी सी। ओके, सो यहाँ पे मुझे कुछ सिमिलर एनर्जीज लग रही हैं विद ग्रुप नंबर 1। बहुत सिमिलर तो नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें सिमिलर हैं, जैसे कि कैसल। अब यहाँ पे ना देखिए, द कैसल आया है आपके लिए, और यहाँ इस जगह भी एक बड़ा सा कैसल है, पैलेस है ना। तो नाउ दिस कैन बी रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन, क्योंकि 10th हाउस आया है। 10th हाउस इज अबाउट आवर प्रोफेशन। और नाउ फॉर सम ऑफ यू स्पेसिफिक है ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, दिस कैन बी अ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन या कोई रेप्यूटेड बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लोज्ड आईज दिख रही हैं, जैसे होल्डिंग ऑन टू समथिंग, प्रोटेक्ट करना अपने किसी औहदे को, पोजीशन को। दिस कैन इवन बी रिलेटेड टू अ न्यू अपॉर्चुनिटी दैट विल ब्रिंग यू फुलफिलमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए फुलफिलमेंट की एनर्जी है, और यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी है। सैजिटेरियस की एनर्जी जब भी आती है तो ये फॉरेन कल्चर्स, अब्रॉड लैंड्स, ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है। एंड सैटर्न इज इन द सैजिटेरियस, तो दिस रिप्रेजेंट्स कि जैसे कि आपका लक आपको सपोर्ट करने वाला है। सो फॉर सम ऑफ यू आई कैन पिक, क्योंकि यहाँ पे चैरियट भी है, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मूवमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिस ऑल्सो, दीज 2 कार्ड्स आर द कॉम्बिनेशन जो कि ट्रैवल, फॉरेन कंट्रीज और एडवेंचर, ये सारी चीज़ों को बताते हैं। तो किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी जो कि आपको किसी डिस्टेंट फॉरेन लैंड से मिल सकती है, या फिर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अभी काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोई एक फॉरेन ट्रिप या एक ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, या आपकी कोई ड्रीम से रिलेटेड है ये, कि दैट यू वांट टू गेट अ जॉब, एनी अपॉर्चुनिटी इन फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री। कुछ लोगों के लिए कोई बिजनेस ट्रिप हो सकती है, बिजनेस पर्सन्स के लिए। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे एनर्जी स्पिक कर पा रही हूँ। बट यहाँ पे एनर्जी क्या है? हॉस्टिलिटीज, यानी वॉर की एनर्जी है। जैसे 2 अपोजिंग फोर्सेस होते हैं ना, वैसे ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? देयर इज अ व्हाइट हॉर्स, देयर इज अ ब्लैक हॉर्स। अपोजिंग फोर्सेस है, 2 डायरेक्शंस में भाग रही हैं। तो हो सकता है कुछ सर्टेन चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हों अभी हाल फिलहाल में। सो दैट्स वाई देर इज एन एनर्जी ऑफ प्रोटेक्टिंग योर ड्रीम्स। अगर कोई आपका करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ड्रीम है, कुछ स्पेसिफिक ड्रीम है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए आपको। जहाँ पे कंपटीशन है, ठीक है, इट कैन बी रिलेटेड टू करियर, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे कंपटीशन एंड चैलेंजेस को बताता है। बट जो गुड न्यूज़ है वो ये है, जो मैसिव चेंज आपके लाइफ में होगा, दैट इज यू विल ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। अगर अपने ड्रीम्स को आप अपने तक ही रखते हो प्रोटेक्ट करके, एंड आप एज अ वॉरियर फाइट करते हो अपोजिंग फोर्सेस के साथ, कंपटीशन को टैकल करते हो, है ना, नॉक डाउन करने के लिए रेडी हो आप, तो यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर एक प्रोजेक्ट, एक बिजनेस को ग्रो करता हुआ देखोगे आप। ये चीज़ मुझे दिख रही है। अब यहाँ पे एनर्जी है न्यूज़ और बर्थ ऑफ अ, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, यानी कि एक किसी चीज़ के जन्मने की, जैसे कि मान लो एक बिजनेस है, उसमें कुछ लॉन्च कर रहे हो आप, अपना खुद का कोई काम, या फिर एक नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। एंड अभी मान लीजिए अगर आप वो स्टार्टअप करने वाले हो कुछ, या कुछ शुरू करोगे, या नया नया कोई जॉब ज्वाइन किया है, स्टार्ट किया है, तो उसमें स्लोली एंड श्योरली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं एक एम्प्टी नेस्ट देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक फुलफिल्ड नेस्ट देख रही हूँ जहाँ पे 3 एग्स हैं। तो एक इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू। ओह ओके, आई सडनली गॉट एन आइडिया। कुछ लोगों के लिए यू माइट बी गेटिंग द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द डिस्टेंट फॉरेन लैंड, कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जिससे आप बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज हो सकती है, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू योर फैमिली, आप अपने लव्ड वंस के साथ बहुत क्लोज हो, एंड यू डोंट वांट टू गो लीविंग योर होमलैंड
अपने होमलैंड को छोड़कर आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, तो दिस कैन बी द टू अपोजिंग फोर्सेस। समझ पा रहे हो आप? ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि नेस्ट जो है ये हमारे एक प्रोटेक्शन को बताता है, हमारे घर को बताता है। एक जो फीमेल बर्ड है दैट गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड, एग्स वहीं पे देती है जहाँ पे नेस्ट है। नेस्ट कहाँ है? वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए उनका घर है वो, है ना। तो आप अपने एक कंफर्ट जोन को छोड़कर उस अपॉर्चुनिटी को जाना चाहते तो हो, बट कहीं ना कहीं एक अपोजिंग फोर्स है, यानी कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को, या तो आपके मन में डाउट्स है कि घर छोड़ के कैसे जाऊँ, जाने की इच्छा भी है, बट हो सकता है आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर ऑपोजिंग फोर्स है, या कुछ ऐसे चैलेंजेस, कंपटीशन भी हो सकता है जिसकी वजह से ये ऑपोजिंग फोर्स आप एक्सपीरियंस करो। तो ये दो तरीके की एनर्जीज मुझे फील हो रही है। एंड अक्टूबर का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। एंड ये जो वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स है अभी, या कंपटीशन चल रहा है, इसका एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अक्टूबर मंथ में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आया है आपके लिए, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कई बार ये आपने देखा होगा ट्रेडिशनल डेक में, मुझे अभी 1 की बहुत सीरीज दिखी है, तो आपने ट्रेडिशनल डेक में देखा होगा होमलैंड में घर है आसपास, और वहाँ पे एक बच्चे को फ्लावर्स दे रही है एक यंग लेडी, एक छोटे से बच्चे को। तो ये होमलैंड को बताता है। तो कुछ लोग हो सकता है अपने घर को छोड़ के कहीं रिलोकेट करने में उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है, कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स है, तो खुद से ही एक जंग चल रही है आपकी, या ये जंग हो सकता है किसी तरीके के कॉम्पिटिशन की वजह से, करियर से, जिसको आप डील करना चाहते हो, बट इसमें चैलेंजेस हैं थोड़े, है ना, थोड़े स्ट्रगल्स हैं। लेकिन आपके लिए जो मैसिव चेंज है वो ये है कि अगर आप चूज़ करते हो, अगर आप डिटर्मिन्ड रहते हो, फोकस करते हो, और आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, इफ़ यू फॉलो योर पैशन, है ना, और ज़्यादा कंसर्न नहीं करते हो अबाउट योर पास्ट, अबाउट योर फैमिली, अपने घर परिवार में, बिकॉज दे आर सेफ। आपके लिए एक इमोशनली लविंग फैमिली, बहुत सिक्योर फैमिली इम्पॉर्टेंट है, बट आपकी ग्रोथ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो जंग चल रही है ना, इससे आगे बढ़ो, अपने आप से जो ये जंग चल रही है, ये जो कंपटीशन चल रहा है, इससे आगे बढ़ो एंड फाइंड अ न्यू सोर्स एंड स्पार्क ऑफ इंस्पिरेशन। एस ऑफ वॉन्ड्स है, यू नीड टू रिलैक्स योर सेल्फ, काम डाउन, मेडिटेट करो, तब आप बहुत ईजीली ये जो इमोशंस हैं जो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, या ये जो चैलेंजेस हैं अभी फ़िलहाल जिससे आपको डील करना पड़ रहा है, स्लोली एंड पेशेंटली, कामली आप इससे डील कर पाओगे। यू विल गेट ट्रायम्फ ओवर ऑब्स्टिकल्स एंड ट्रबल्स जो आप अभी फेस कर रहे हो, विच कैन बी रिलेटेड टू योर ड्रीम, एनी प्रोजेक्ट, एनी ड्रीम जॉब, एनी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बिजनेस को में ग्रोथ, वो सारी चीज़ें आप अचीव कर पाओगे, स्लोली एंड श्योरली आप जीत पाओगे, है ना। बट आपको इस स्पिरिट में रहना है, काम को इंजॉय करना है, चीज़ों को इंजॉय करना है, पास्ट में ही फंस के नहीं रहना है। यू डोंट हैव टू क्लिंग टू द पास्ट। जो चीज़ें आपको पेन महसूस करा रही है, चैलेंजिंग लग रही है, उसको आपको रिलीज करके एंड नई स्पार्क और नई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के लिए ट्राई करो, है ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ग्रोथ के बारे में बताता है, धीरे धीरे चीज़ें ग्रो कर रही हैं, टैंजिबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो मैं ये चेक करना चाहूँगी थ्रू द टैरो, जो एक्स्ट्रा एडिशनल है, कि ये जो वॉर है, हाउ कैन यू गेट रिड ऑफ दिस हॉस्टिलिटीज जो आप फेस कर रहे हो एज अ चैलेंज। स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 3 के जो लोग हैं, ये कैसे डील कर सकते हैं करंट चैलेंजेस से जो इनके ड्रीम के आ रहा है। ओके, सो इसके लिए सबसे पहली एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल और एक बहुत स्मार्ट क्वीन है, जो कि अपने इमोशंस को लिमिटेशंस में रखना जानती है। कोई भी डिसीजन रिलेटेड टू योर करियर इमोशंस में बहकर नहीं करना है। यहाँ पे पैशन है, डिटर्मिनेशन है, फोकस है ऑन योर गोल्स। तो यू नीड टू बी हेड स्ट्रांग, ठीक है, बाउंड्रीज रखनी है आपको, और इंडिपेंडेंस को चूज करना है। यू कैन सी अ फ्लाइंग बर्ड। तो ऐसी वो कौन सी चीज़ है जहाँ से आपके स्टैंडर्ड्स हाई होंगे, जहाँ से
आप अपने लाइफ में एम्ब्रेस कर पाओगे और उन हाइट्स तक पहुंच पाओगे जहां आप जाना चाहते हो। यू कैन सी देर आर सम फ्लैग्स जो थोड़ी कम हाइट पे है, एंड देन देर इज अ ब्लू फ्लैग एन इंडिपेंडेंट बर्ड के साथ एकदम ऊपर तक ऊंचा उठा हुआ है। तो इफ़ यू वांट टू रीच टू अ सर्टेन गोल एंड सर्टेन लेवल, तो आपको हेडस्ट्रांग होना चाहिए, आपको इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। यू शुड लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस। और क्या एनर्जीज हैं, लेट्स चेक। क्वीन ऑफ कप्स, ये इमोशंस के बारे में है। अब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी अपने फीलिंग्स को प्रायोरिटी देना तो है ना, बट यहाँ पे शी इज रेडी टू रिसीव। क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है, तो जो चीज़ें आना चाहती हैं ना आप तक, उसको रिसीव कीजिए विद ओपन हार्ट। अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं तो जस्ट ट्राई टू रिसीव इट विद ओपन हार्ट। लेट मी सी मोर। आई एम नॉट सेइंग कि आपको अपने इमोशंस के साथ टच में नहीं रहना चाहिए। यू शुड नॉट लिसन टू योर इनर वॉइस, बट थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजंस भी लेना है। तभी दोनों क्वीन आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आई है, क्वीन ऑफ कप्स भी आई है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो विक्टिम मेंटालिटी है ना, या जो ये लैक माइंडसेट है, या हार्डशिप्स फेस कर रहे हो, उससे बाहर निकलने की चाबी की मिल जाएगी, सोल्यूशन मिल जाएगा। इस हॉस्टिलिटीज को आप इसी से खत्म कर पाओगे जब आप इस लैक माइंडसेट से बाहर निकलोगे एंड यू आर नॉट क्लोज्ड ऑफ। ये देखो दरवाजा बंद है, चाबी सामने है, बट वो शी इज चूजिंग टू बी लॉक्ड इन दिस डोर, जहाँ पे लैक है, हार्डशिप्स है। इधर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा एंड यू नीड टू बी रेडी टू रिसीव। तो अपने एक प्रोटेक्टिव प्लेस में मत रहो। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, यू हैव टू गो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ देखो एक फ्लाइंग ईगल है, शार्प फोकस और लक्ष्य पे ध्यान और उड़ना है, आगे बढ़ना है। तो फिर यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड बैलेंस। हर चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए। नंबर 14, 4 + 1 = 5। पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत काम एनर्जी है। सो पेशेंस रखना ज़रूरी है। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, वर्क अपॉन योर ड्रीम्स, फोकस करो अपने गोल्स पे, शार्प फोकस रखो एंड जस्ट मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, है ना। एंड द हायरोफेंट, सी ये क्या है, ग्रोथ है, सक्सेस है। यही 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, धीरे धीरे ग्रोथ है। तो देयर इज अ लैडर ऑफ सक्सेस। हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग से रिलेटेड कुछ चेंजेस चाहते हो तो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, हीलिंग भी हो रही है। और कहीं ना कहीं आप देखो कितने खुश हो आफ्टर ग्रैबिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग रिड ऑफ दिस हॉस्टिलिटीज। आप ऐसा महसूस करोगे। अपने इनर विजडम को ट्रस्ट करना है, चीज़ों को मॉडरेशन में करना है, और बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में बैलेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस हॉस्टिलिटीज से, ये जो वॉर है, इससे आप बहुत आसानी से बाहर निकल पाओगे अगर आप अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस, अपने इनर गाइडेंस को सुनोगे। इफ़ यू वांट, आप किसी दूसरे से भी हेल्प ले सकते हो। अगर आप स्टक महसूस कर रहे हो तो किसी दूसरे से भी आप हेल्प ले सकते हो, ये मैं फील कर पा रही हूँ। तो बेसिकली किसी लक्ष्य को, जो हो सकता है ऑलरेडी आप फॉलो कर रहे हो, अपने किसी पैशन को, उसको फॉलो करते रहिए। ज़रूरत पड़े तो कुछ नया भी ट्राई कीजिए। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए अगर आपको, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी आप compete कर पाओगे, तभी आप जीत पाओगे। ठीक है, ये एनर्जीज आ रही हैं। यू हैव टू बी लाइक अ किंग ऑफ वॉन्ड्स, समवन हु इज़ वेरी फियर्स, बोल्ड, करेजियस एंड पावरफुल। तो ये आप लोगों की एनर्जीज हैं, माय डियर ग्रुप नंबर 3 पीपल। अगर आप लोग ये सब चीज़ें करते हो तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, आपको सक्सेस भी मिलेगा, और जो अचीव करना चाहते हो उसे अचीव कर भी पाओगे। सो या दैट्स इट। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।